नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको त्रिताप जो पवित्र रामायण में आए हैं उनके बारे में बताया था, और रामायण के अलावा भी जितने परमात्मा के ज्ञान के जो धर्मशास्त्र हैं, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, तौरात हो, इंजिल हो, हर एक में दुखों के बारे में बता रखा है। दुखों का मतलब है कि 3 तरह की व्याधियां संसार में आती है, जिसको रामायण में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने बता भी दिया था। त्रिताप 3 तरह की अग्नियां हैं जो हर जीव को जलाती है, चाहे वो चौपाए हों, चाहे पशु पक्षी हों, कोई भी, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी संसार का प्राणी ऐसा नहीं है जो त्रिताप के घेरे में जलेगा नहीं। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। यह संसार का दुख का सबसे बड़ा कारण है, और इसी से बचने का उपाय मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि राम नाम और पवित्रता ये ही आपको बचा सकती है। राम नाम जब भी काम आएगा जब 3 आप कार्य करेंगे। आपका अंतर्मन शुद्ध करें, आपकी द्रव्य शुद्धि होनी चाहिए। द्रव्य शुद्धि का मतलब जो कुछ आप कमाते हो पवित्र तरीके से कमाया हो, और कर्म की शुद्धि, जो भी आप काम करते हो वो कर्म की शुद्धि। ये 3 जब काम आप करोगे तो आपको परमात्मा अपने मार्ग पर ले लेगा, और अपने परमात्मा जब अपने मार्ग पर ले लेगा तो इस जो 3 ताप हैं जो मनुष्य जीवन को अर्थात हर जीव को जला के खाक कर देते हैं, हर दुख का कारण यही है, ये खत्म हो जाते हैं। इसी पर आपको बता देता हूं कि 3 तरह के जो अग्नियां हैं, त्रिताप हैं। एक है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब है यह ईश्वर से संबंधित है। हम कर्मों में कुछ कार्य, भ्रम, हत्या इत्यादि का अपराध कर बैठते हैं जो परमात्मा कभी माफ नहीं करता। और कुछ हमारा जो जीवन है, जब हम धरती पर आते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जब धरती पर उसका अवतरण होता है अर्थात पैदा होता है, तो वो अपने साथ प्रारब्ध कर्मों के कारण पैदा होता है। पिछले जन्म के जो कर्म है, पता नहीं होता हमें हम क्या अच्छे काम करके आए, क्या बुरे काम करके आए, तो ये हमारे जीवन में अग्नियों के रूप में आते हैं। अगर गलत काम किए हैं, ये सारे जो दुख हैं, इस तरह के जो दुख हैं, ब्रह्म हत्या इत्यादि, संगीन अपराध जो है, ये ब्रह्म हत्या है जो ईश्वर कभी माफ नहीं करता। तो ये आध्यात्मिक ताप कहलाता है। इसका निवारण का काम एक ही है कि आप अपने आप को शुद्ध करें और परमात्मा के मार्ग पर चलें। दूसरा, आधिदैविक। कुछ संसार में मनुष्य जब आ जाता है, पैदा हो जाता है, तो उसके सामने आधिदैविक समस्याएं भी आती है, ताप आते हैं। समय पर रोजगार नहीं मिलना, शादी ब्याह नहीं होना, बच्चे इत्यादि नहीं होना, अलग अलग बीमारियां शरीर को घेर लेती है, कर्जा हो जाता है। ये आधिदैविक व्याधियां हैं, ये ताप है, और ये अग्नि का रूप है जो मनुष्य के जीवन को जला देती है। इससे बचने के लिए परमात्मा का नाम तो बहुत है ही, वो ले लिया जब तो त्रितापों से मुक्ति वैसे ही मिल जाएगी। लेकिन आधिदैविक जो है वो देवता के पास शक्तियां होती है, तो अलग अलग जो भी देवता हैं वो उनके पास वो शक्तियां हैं। उनका पूजा ध्यान करके आप इनका, उस अग्नि का, इस आदि देविक जो देवीय व्याधि है, इसको खत्म कर सकते हैं। और तीसरा है आदि भौतिक। भौतिक जीवन में बहुत सारी समस्या आती है कि हम संसार के जीवन में पैदा हुए हैं, यहां पर शैतान का साम्राज्य है। बुराई, चोरी, डाके, झूठ, फ्रेब, जितने भी बुरे काम हैं वो सारे संसार में हो रहे हैं। और जब इन कामों में आदमी लिप्त हो जाता है तो उसको आदि भौतिक समस्याएं आती है, संसारिक समस्या आ जाती है। दुश्मनी हो गई,
लड़ाई झगड़ों में पड़ गया, कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ गया। ये सारे कुछ जो है आदि भौतिक ताप हैं, इनसे निवृत्ति के लिए, शरीर में भी बीमारी आदि भौतिक, इनसे निवृत्ति के लिए भी देवीय शक्तियां सक्षम हैं। और देवीय शक्तियों से बड़ा तो राम का नाम ही है। राम के मार्ग पर चल के एक राम का मतलब है एक परमात्मा, संसार का परमात्मा एक ही है, तो धर्म भी एक ही है। और जितने भी धर्मशास्त्र हैं, चाहे वो पवित्र रामायण हो, चाहे पवित्र कुरान हो, चाहे पवित्र बाइबल हो, जो गुरु ग्रंथ साहिब हो, ये सारे पवित्र हैं जो एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। हमें धरती के धर्मों से कोई मतलब नहीं है। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग अपने विचार उसमें हैं, ये धरती की चीज़ें हैं। मैं धरती की चीज़ों पर आपको न ले जाके एक परमात्मा के मार्ग पर ले जा रहा हूँ कि परमात्मा एक है। जिसने आपको बनाया, उसने मुझे बनाया, उसी ने पक्षियों को बनाया, वही चला रहा है, वही दे रहा है, वही ले रहा है, वही भेज रहा है, वही ले जा रहा है। तो आप इसको समझ के एक परमात्मा के मार्ग पर चलिए, तो ये जो त्रिताप हैं, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। आध्यात्मिक हो, चाहे आदि दैविक हो या आदि भौतिक हो। तो ये रामायण में जो चीज़ आई थी, मैंने संक्षेप में आपको समझा दिया। अब इसके बाद हम पवित्र रामायण के ही बालकांड पर चलेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।